हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डंजन होता है वो खुलता है और उसमें से सूंग बाहर निकल के आता है और वो कह रहा होता है कि 2 आइटम तो मेरे पास हो गए एक्सीलर के लिए, बस तीसरा आइटम बाकी है और उसके लिए भी मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़े से पैसों की भी जुटाने की ज़रूरत है। मैं जब तक ई रैंक हंटर रहूंगा तो मुझे कुछ काम के डंजन में नहीं मिलेंगे, बस बकवास से डंजन मिलेंगे। तो इस वजह से अब मुझे अच्छे डंजन मिलने लगे और पैसे ज़्यादा मिलने लगे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन में आते हैं, जहाँ पर सब लोग अपनी रैंक बढ़वाने के लिए यहाँ पर व्हाइट टाइगर के सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जो कि नजर रखे हुए हैं सारे बंदों के ऊपर। तब तक हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि तब तक कोई भी गिल्ड तुम्हें रखता नहीं है और तुम पैसे भी नहीं कमा सकते। तो एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो अपने बीबी बच्चों को पालना है यार। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है सूंग के लिए बुलाया जाता है कि नेक्स्ट बंदा। तो सूंग जो होता है वो जाता है और जाके ऑर्ब के ऊपर हाथ रखता है जहाँ पर उसकी लिमिट चेक की जाएगी मैजिक की। और जैसे वो हाथ रखता है तो लेडी जो चेक करने वाली होती है वो कहती है कि कंप्यूटर में एरर आ गया, चलो तुम फिर से ट्राई करो। वो फिर से करता है, फिर से एरर आ जाता है। तब तक जो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर आता बोलता है कि इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि पता नहीं मशीन में कुछ ये है 10वां एस रैंक हंटर बेटे उनके साथ बैठा होता है और यहाँ पर ये पीरे वीरे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुनने में आया है कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है उसने एक नॉन कमर्शियल बंदे को अपने डेंजर में जाने की इजाजत दी, ऐसा कैसे। तो वो बोलता है कि उस लड़के के बारे में सुनने में आया है कि तब तक थोड़ी बहुत इन्हें सुनाहट थी, मतलब आवाज की सुनने लगते। तो वो कहते हैं कि शायद किसी की अवेकनिंग हुई है। तो वो कहता है जासूस होता है वो भी अपने मालिक को बोल रहा होता है कि जल्दी आइए। इधर से हम देखने को मिलता है 100 किल्ड का बंदा आ रहा होता है, लीडर। इधर से वो आते हुए जैसी सूंग को देखता है बोलता है कि ये है कमाल का औरा। फिर वो अपने आप को बताना स्टार्ट करता है कि मेरा नाम है चोई जुंग इन और मैं हंटर गिल्ड का लीडर हूँ, सीईओ हूँ, मैं तुम्हारा करूंगा। इधर से जैसे ही वो बाहर जाता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बॉडीगार्ड का बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम पर नजर रखने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं। तो वो कहता है कि हाँ क्रिमिनल तो नहीं हो, लेकिन मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ जिससे कि मेरा काम बनता है और ये है हंटर एसोसिएशन के लीडर गोहिन। तो वो कहता है वेलकम यंग मैन, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं, सारे के सारे बंदे बात करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर ये बोल रहा होता है कि तुम 10वें एस रैंक हंटर हो, तुम्हारी ताकत कमाल की है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ हंटर एसोसिएशन के साथ। देखो तुम जो ये बंदे को देख रहे हो ये एक ए रैंक हंटर है और इतना तो मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें पता होगा कि 5 गिल्ड हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे एस रैंक हंटर भी हैं। लेकिन अगर तुम किसी एक भी गिल्ड के अंदर जाते हो तो ये सारे के सारे गिल्ड्स जो हैं वो शटर कर जाएंगे क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक छठा गिल्ड बनाओ मेरे साथ मिलके। तो सूंग कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो फिर मैं फेम पॉपुलैरिटी नहीं कमा पाऊंगा, नई लाइफ शुरू नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आपकी बॉडी मसल्स और ऑरा को देख के पहचान भी सकता हूँ मैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है वो कहता है क्या आदा है तुम्हारा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं केवल लड़ना चाहता हूँ। तभी जो गोगिन होता है वो कह रहा होता है कि यंग मैन काफ़ी ताकतवर, काश मैं थोड़ा सा यंग होता और मैं यंग होने के टाइम पे तुम्हारे जैसा ही था, मज़ा आता मुझे तुम्हारे साथ बात करने में। तो वो कहता है कि मेरी बहन अकेली होगी घर पे तो मैं जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। वो चले जाता है और ऊपर से वो देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि आजकल के बच्चों को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इतने कमाल की ताकत होने के बावजूद भी। इधर से सोंग कह रहा होता कि डी हो ई हो सी हो बी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपनी घर वालों के लिए करना है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो होंग होता है यहाँ पर टूथ पिटवा के हॉस्पिटल के अंदर पड़ा होता है। तब तक उसका साथी आता है, वो कह रहा होता है कि आपको सोइंग हॉर्न के बारे में क्या पता चला। तो वह कहता है कि कोई यहाँ की स्मेल पसंद नहीं है। और हमें पता चलता है कि उसके साथ साथ चाहे इन भी आई हुई है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं बिना बॉस को हराए। इधर से जो सूंग होता है वो कह रहा होता है ये तो वही बंदा है जिसने मुझे ऑफर किया था, मुझे इससे बच के रहना होगा। अब वो अपने आप को हाइड कर लेता है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि चाहेन भी आती है, तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ये है दूसरी ऐसे हंटर 9th नंबर पे। तभी वो कुछ और से महसूस करती है, वो कह रही थी कि मैंने मास्टर का और महसूस किया, नहीं वो तो मेरे आगे चल रहे हैं। वो देखती है सूंग की तरफ लेकिन सूंग वहाँ पर नहीं होता। फिर वो कह रहा होता है कि हम लोगों को देखने को मिलता है माइनस जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और माइनिंग करना ई रैंक हंटर है, लग रहा है कि एक बंदा उससे टकरा जाता है। वो कह रहा है ओए संभल के, और जैसे ही उनकी नजर हटती है वो सीधा वहां से हंसता हुआ भागता हुआ जा रहा होता, बोल रहा होता कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि ए रैंक डंजन का बॉस कैसा होता है। और वहाँ पर गेट के पास पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता तो है इससे मुसीबत हो सकती है, लेकिन मैं एक बार ताकत को टेस्ट करना ही चाहता हूँ। जैसे ही वो तैयार होता है तब तक हम लोगों को देखने मिलता है चाय इन वापस आ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।